कार को सादर नमन करते हैं। अपनी जमुना रहे, अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे, सर भले ये कटे इस वतन के लिए, पर ये लहराता अपना तिरंगा। बहुत सुंदर। आपने स्थिति तो बहुत नाजुक बन जाती है। बड़े भैया अतुल अग्रवाल मुन्ना भैया की इस किताब के विमोचन के शुभ अवसर पर सर ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। आप लोगों का सहयोग अछूट है। ये तो एक दिन की मुलाकात है, जिंदगी भर की मुलाकात का यह जो रिश्ता बना है, ये नाता कभी टूटेगा नहीं। मैं प्रणाम करता हूँ और सिर्फ 4 पंक्तियों से आपको जोड़ता हूँ कि चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाऊं, मैं कोई खास बात कह के आम ना हो जाऊं, और बढ़ती हुई जुल्फों को अपने देख के सोचूं कि मैं भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाऊं। आपने यहाँ किया, आपके चेहरे की, आपके मुंह की साइज बढ़ गई, इससे जो है हमारा हृदय जो है बाग बाग हो गया। और जब बाग बाग हो गया तो कुछ फूल भी खिल गए शब्दों के। मैं आपको बहुत ही सादर नमन करता हूँ और कहते हैं कि मानो अपना बढ़ा लिया जिसने। अब ये पंक्तियां आप समझ जाइए। मान अपना बढ़ा लिया जिसने, और बढ़ के सीने लगा लिया जिसने, अपने भैया अतुल को इतना नमन, ज्ञान गंगा बहा दिया जिसने, ज्ञान गंगा बहा दिया। बहुत अच्छी कवरिंग के साथ, बहुत मेहनतों के बाद जो रंग छप के आया है, और बहुत दूर से चल के वैभव भैया तो का ये तो गढ़ है, ये आजमगढ़ है, ये आलमबाग है, लेकिन ये आजमगढ़ के लोग हैं। अब जब यहाँ आ जाते हैं तो हम भी इसी गढ़ के लोग हो जाते हैं कि अमन की चैन की सारी किताबें पढ़ के आया आए, अमन की चैन की सारी किताबें पढ़ के आए हैं। अभी तो आज भैया हमारे शहर प्रयागराज आए, तो मैंने पत्नी से कहा, वो हमें बुला रहे हैं, बोले कुछ पंक्तियां उनके लिए लेके जाइए। मैंने कहा अमन की चैन की सारी किताबें पढ़ के आए हैं, यो वो हमसे मिलने के खातिर कुछ आगे बढ़ के आए हैं। मोहब्बत कीजिए इनको, दुआएं दीजिए इनको, ये दुर्वासा ऋषि की भूमि आजमगढ़ से आए। मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ और आदरणीय आलसी दादा को मैं पॉलिसी के तहत सादर नमन करता हूँ। मैं इनकी अपनी एक कला है। बहुत छोटे थे जब दादा को अपने रामलीला मैदान में सुनते थे, तब बहुत ऊंचाई पे थे। अब नए युवक जब से फेसबुक वाले हो गए, अब हमारे दादा को कभी याद नहीं करते, लेकिन अतुल भैया ने याद किया, आपकी आजमगढ़ ने याद किया, आपने याद किया। मैं बहुत खुश हुआ था, उनको मैंने बहुत धन्यवाद दिया कि आलसी दादा को आपने याद किया। ये सबसे बड़ी बीमा पॉलिसी का एक उदाहरण है। वो कभी भी खत्म नहीं होंगी। मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ। वो कहने को आलसी हैं, लेकिन जब आप बुलाते हैं तो वो बहुत उत्साही मन से आते हैं। और ये वैभव वर्मा है, मैं इनको कि जो मन को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है। वैभव भैया को 4 लाइन देते हुए बड़ा गर्व महसूस कर रहा कि जो मन को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, ये पेचीदा है इतना ये जुआरू तो नहीं है। चाल चलन देखने के बाद ये लगा, ये आसाराम बापू के साधु तो नहीं है। और 4 लाइन आप पर बहुत सूट करती है। ऐसे तो मैंने मोहब्बत बहुत किया, आजकल मोहब्बत के ट्रेड बदल गए। आलसी दादा हमारे बीच में नानी चिड़ैया कोटी दादा के चौड़ों में सादर नमन करते हैं। दादा बहुत बड़े गजलकार हैं। आपके पिताजी
जाम चिड़िया को की बहुत बड़े शायर को उनके बेचारों में अपने श्रद्धा के सुमन पेश करते हैं। और यह मौका बहुत ही बढ़िया है। अंकित भैया जैसे युवा शक्तियाँ हैं और मैं इनको बहुत ही प्रणाम करता हूँ। अखंड भारत की नई पहचान, जो करते हृदय से सबका सम्मान, यही तेजस्वी बच्चे विवेकानंद, इन्हीं से चमके हिंदुस्तान। मैं इनका कर दिया गौरवगान, मैं फिर से हो गया और मैं आपके पास कि वो मोहब्बतों के बाग लगा कर चली गई, दामन पे अपने दाग लगा कर चली गई। मोनालिसा तेरी आंखों ने कैसा किया कहर, आई थी कुंभ आग लगा कर चली गई। तुमको बाबा योगी वहां ढूंढते रहे, तुम कौन से घाट नहा कर चली गई। बूढ़े बुजुर्ग भी तो तुम्हें पूछते रहे, इस उम्र में उनको क्यों सता कर चली गई। सब नौजवान तेरा पता पूछ रहे थे, उनको गलत पता क्यों बता कर चली गई। तुम आई महाकुंभ में थी माला को बेचने, हम सबको अपना माला जपा कर चली गई। और चार पंक्तियां, जब अखिलेश यादव बैरिकेडिंग कूद गए तो बाबा योगी ने कहा गिरफ्तार करने से पहले दरोगा जी पूछ लीजिएगा ये कला कहाँ से सीखी। तो उन्होंने कहा ये हमारी बहुत पुरानी कला है, मैं दूध दही मक्खन की गगरिया लूट लेता था, ये सब उछल कूद वहीं से आया है भाई। तो बोले ये भी एक लीला है, हम यदुवंशी हैं, यदुवंशियों का खजाना कभी कम नहीं होगा। इसमें भी यदुवंशी लोग बैठे होंगे, उनके सम्मान में कह देते हैं यदुवंशी है भाई। पहले के अर्जुन थे जो गांजू चलाते थे, आज के अर्जुन है बुलडोजर चला रहे हैं। इनसे सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि झूठ बोलकर हाथों में गंगा मत लेना, नापाक इरादों से ये तिरंगा मत लेना। अगर तेरा बुलडोजर से गिरवा देंगे तुम मेरे बाबा जी से पंगा मत लेना, क्योंकि जितनी आबादी है तुम्हारी वहाँ पाक सुनो, उतनी हमारे यहाँ घास फूस लेते हैं। जितना है बम और गोला तेरे पास रखा, उतने का बच्चे मेरे कारतूस लेते हैं। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ, उतना तो मेरे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना है साल का बजट तेरा पाक सुनो, उतना दरोगा जी अकेले घूस लेते हैं। कि एक एक का टांग पकड़ के आग में सबका फेंका जाई, गरम कराही में पकड़ पकड़ के बारी बारी सेका जाई। गुलजारन के खेत कमारा जौन हुए तुम देखा जाए। हमने 9 आतंकवादियों तेरे ठिकाने ध्वस्त किए, पाकिस्तानी गुंडों के भी हमने बंदोबस्त किए। तेरी सरहद के भी आगे हमने जाके गश्त किए, अपनी सेनाओं को 24 घंटे हमने व्यस्त किए। अब हमने देश से होकर तेरे देश से सीधी रेखा जाई, बैठ के दिल्ली में अब तेरा दूनों का अनुमेठा जाई। कुछ सारे के खेत के मार जौन होए तुम देखा जाई। पाकिस्तान ने हमारी ललकार सुना, डर गया, कांप गया। मैंने कहा कभी प्लेन से उड़कर निकली, कभी वो पैदल पैदल निकली। हमने जिस लड़की को चाहा वो सब सीमा है नाम है सीमा, खत्म है बीमा, पासपोर्ट और वीजा। आज सचिनवा बना हुआ है पाकिस्तान के जीजा। जीजा पे याद आया, अपनी पत्नी को लेकर यूनिवर्सिटी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सामने जा रहे थे। सामने कुत्ता आ गया तो मोटरसाइकिल लेकर ब्रेक ली और मैं गिर गया। तो मेरी पत्नी उधर गिरी और मैं इधर गिरा। और जब गिर गई तो उसी की तरफ सभी लोग चले गए जितने लोग थे। और कोई कह रहा है अरे भाभी जी क्या हुआ, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। 2 अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा बहन जी क्या हुआ। अरे हम कहे बहन जी की इतनी फिक्र जताते हो और जीजा जी दाहिने गिरे हैं क्यों नहीं उठाते हो। तो कहीं ऐसे हालात हो जाते हैं। और बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं जो है, बिना संघर्ष के जीवन संवारा जा नहीं सकता। अगर अपनत्व ना हो तो पुकारा जा नहीं सकता। बहुत अनमोल होता है जो धन माँ बाप देते हैं, यह ऐसा कर्ज है जिसको उतारा जा नहीं सकता। अगर देश को आजाद करने में सबका हिस्सा रहा साथी, सभी ने कुर्बानियां दी। कि शीश सुमन से बलवेदी की दामन भरने वालों की
मातृभूमि की तलवारों पर गर्दन धरने वालों की, देश की खातिर तन मन धन न्यौछावर करने वालों की कोई जात नहीं होती सरहद पर मरने वालों की। देश के लिए सभी लोगों को भी योगदान दिया। अतुल भैया ने बहुत अच्छी किताब लिखी, अभी पूरा पढ़ेंगे, फिर उसको रोज दो पन्ना पढ़ के उनको बधाई देंगे। और बधाई देते देते हम भी एक किताब उधर लिख लेंगे। क्या सर? एक बार मैंने ऐसी किताब लिखी, उसमें करीब 130 कवियों ने ऑब्जेक्शन कर दिया। सर एक बार मैंने ऐसी किताब लिखी 130, सर मैं बहुत सी आपको देख करके मुझे फिर 4 लाइन देने का मन कर रहा है। आप मुझे इतनी नशीली निगाहों से देखते हैं तो मुझे बहुत खतरा महसूस होता है। आप मुझे इस तरह से मत देखा करिए। वो कह रहे थे कि दरिया खिला के उसमें रवानी मिला दिया। हमसे एक दिन इन्होंने शिकायत किया, कोटा में, वहां से शिकायत किया। एक कोटा में मोटा भाई को अलग शिकायत रहती है मोदी जी से, इसीलिए तो कहते हैं जो लोग गलत धन कमा के अपनी आय बनाते हैं, मोदी जी उनके लिए अलग राय बनाते हैं। अब वो भले हैं, वो इस देश के पीएम, पर अभी अमित शाह के लिए एक चाय बनाते हैं। अभी अमित शाह के लिए एक चाय बनाते हैं। अब हार कर चुनाव केजरीवाल वहां दिल्ली में बच्चों के लिए अपने लाइफ बॉय बनाते हैं और कहते हैं कि दिल्ली में लगने वाले वो नारे कहाँ गए, लाखों के करते वाले नारे कहाँ गए। हार कर चुनाव केजरीवाल ये बोले, कोई बताओ अन्ना हजारे कहाँ गए। ये सब गड़बड़ हो जाता है। और वैभव भैया के लिए, अरे सर प्रणाम सर आप आ गए, बहुत अच्छा है। आपके आने से सादर नमन करते हैं। अच्छा, अरे सर तब तो बहुत अच्छा है। आपका नाम चिराग जैन है, थोड़ा सा बच गए, नहीं तो राजनीति में चले जाते भाई। तुम्हें बिहार जाना पड़ता तब। उस चिराग का भी बड़ा जलवा है, बशर्ते कि इनको पासवान होना पड़ता, लेकिन ये आशावान है और एक सम्मान वर्दी का बचाए हुए हैं। मैं चिराग भैया के चरणों में सादर नमन करता हूँ और चाह रहा हूँ एक रियासत की जैसे कोई राजधानी महकने लगी, एक रियासत की जैसे कोई राजधानी महकने लगी और उनके चेहरे पे तेवर कई खानदानी महकने लगी। है चिराग साहब आपके चरणों में लग गया, अतुल भैया की सम्मान में आप आए, यहाँ के जन जन के सम्मान में आप आए। आपकी वर्दी देश के सम्मान में झलक रही है। आपकी वर्दी के लिए 4 पंक्तियां अमर भाई पढ़ते हैं। एक रियासत की जैसे कोई राजधानी महकने लगी, उनके चेहरे पे तेवर कोई खानदानी महकने लगी। प्यार जनता ने इतना दिया, हर निशानी महकने लगी। आगमन आपका जब हुआ जिंदगानी महकने लगी। आगमन आपका जब हुआ जिंदगानी महकने लगी। अब अतुल भैया कहते हैं, दीप तुलसी पे जलने लगा, रात रानी महकने लगी, मेरी माँ की लगाई हुई बागवानी महकने लगी। और 4 पंक्तियां ये आपको दे दिया, अतुल भैया को भी 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बिजनेस से जुड़े होकर साहित्य की सेवा किए। ऐसे तो जयशंकर प्रसाद जी इतने बड़े उपन्यासकार, कहानीकार हुए। सुगनी साहू के सेठ के यहाँ रहते, उनके यहाँ हाथ सामान बेचते थे किराने के, मगर इतने बड़े साहित्यकार हुए। ये उसी परंपरा के हैं अतुल भैया। एक जोरदार तालियां हो जाए। ये अतुल अग्रवाल, 1 मिनट में इनको ले जाऊं मैं नैनीताल, और वहीं से 12 किलोमीटर पे है पौड़ी गढ़वाल, और वहीं पे इनका चेहरा बना दूंगा जैसे अनुराधा पौडवाल। बहुत सुंदर आवाज में कविताएं। मैं इनकी किताब देखा, बहुत मेहनत के बाद वो किताब आई है, क्योंकि उसकी कवरिंग और जिल्द इतनी बढ़िया है, उसके पन्ने और उसके अक्षर ऐसे लग रहा है कि कितनी सुंदर उन्होंने, कितनी मेहनत के बाद वो किताब आई है। तो सिर्फ 4 पंक्तियां अतुल भैया आपके चरणों में रख दिया अपने सभी लोगों की तरफ से। सोशल मीडिया का दौर है, ये ना समझिए कि यहाँ लोग नहीं मौजूद हैं, कल हम लाखों लोगों के बीच में हमारी आवाज़ चली जाएगी। ये सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए यह आवाज़ अतुल भैया की मैं लाखों लोगों तक भेजना चाहता हूँ कि बहती दरियाओं के मानिंद
बहकते जाएं। सर बैलो भैया, मैं आतू भैया आपके बहुत प्रिय हैं, आपको अच्छा लगेगा कि मैं उनकी तारीफ में कह रहा हूँ कुछ शब्द। इससे मेरी प्रतिभा भी निखर जाएगी कि मैं कुछ कहते कहते कभी बन गया कि बहती दरियाओं के मानिंद बहकते जाएं, अब बन के अमृत के कलश जैसे छलकते जाएं। इनको खानों में कोई कैद नहीं कर सकता, ये तो खुशबू है जिधर जाए महकते जाए। और बहुत बढ़िया ये बिटिया भी यहाँ देखिए कितना बढ़िया रंग भर रही है। ये अपनी बेटी, पता नहीं किनकी बेटी है, ठीक है? आपकी बेटी है? अच्छा पोती, अरे पोती भी तो बेटी है, मगर अगर कविता तो लिखता नहीं, क्योंकि जानते हैं अपने आदरणीय गुरुजी श्रेष्ठ कवि जिन्होंने हम लोगों को बहुत पहले पढ़ाया, बड़े बड़े कवियों को पढ़ाया, बड़े बड़े कवि और शायर जिन्होंने बनाए, ऐसे हमारे बड़े गुरु प्रभु नारायण प्रेमी जी बैठे हैं। गुरु जी मैं आपको कभी भूल नहीं सकता, आपने हमें इतने बड़े जज्जी के मैदान में पढ़ाया। अब आपने उस शायर को भी बनाया जिस पे हाथ रखा आपने छू लिया जिसको उसे आईना बना डाला, आपने छू लिया जिसको उसे आईना बना डाला, और आप चीनी सब फाट फूक के पूरा चाइना बना डाला। डायबिटीज होने के बाद भी चीनी सिर्फ इसलिए पीते हैं कि कम से कम धीरे धीरे चीनियों का सफाया तो हो जाए। इसलिए ऐसे देशभक्त प्रभु नारायण प्रेमी जी के चरणों में सबसे नमन करते हैं। और इनके बेटे श्री पत्रकार संजय पांडे जी बहुत मुझे प्यार करते हैं। भाई जब भी उनसे बात करता हूँ आपके बारे में जरूर चर्चा करता हूँ। आज आपका दर्शन हुआ, इसी तरह दर्शन होता रहे, अपने बड़े बुजुर्ग भी इसी तरह सलामत रहें और आंगन में बरगद की तरह खड़े रहें, उनके छत्र छाया में हम युवा बैठे बैठे अपने जीवन के रास्ते तय करते रहें। तो मैं उनको बहुत बार, मगर मैंने कहा बिटिया के लिए 4 पंक्तियाँ मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कभी बन सकता हूँ आपके सुनने से। और ये बिटिया पे कुछ पंक्तियाँ कह दूँ कि ये तो मंदिरिया शिवालों की तरह होती है, और घर की रक्षा में तालों की तरह होती है, पाँव छू करके इन्हें दीजिए इज्जत इतनी, बेटियां घर में उजालों की तरह होती हैं। ये हाथ की निम्न अधम पंक्तियों के बीच में ये अच्छी पंक्तियां अगर आ जाएं तो आप कविता को वरीयता दिया करें। हम आओ गाँव बकते हैं, शब्दों को इस तरह रखते हैं। एक पिक्चर आई जिसे श्रोताओं ने, जिसे दर्शकों ने बहुत देखने की कोशिश की, अभी नहीं आई, बहुत भीड़ थी हमारे PVR ताकीज के सामने। मैंने कहा भीड़ किस लिए, देखा पोस्टर है, उस पर एक हीरो हीरोइन आपस में लिपटे हुए हैं। तो मैंने कहा क्या करूँ, इनका ये तो छोड़ भी नहीं सकते, तो चित्र में है, नहीं तो इनको मैं छुड़ा छुड़ा के सही कर देता, मगर ये लड़के आए हैं, इन्हें कभी छूटने में नहीं देंगे। तो मैंने कहा तेरे गाल है जो गुब्बारा, कविता बनी नहीं, बना रहा हूं। तेरे गाल है जो गुब्बारा, तेरी आंखें है फब्बारा, मैं आशिक तेरा आवारा, ए सैयारा सैयारा। तुमने मुझे बुलाया, मैं होकर पहुंचा तैयारा, मेरे प्यार को दे दो जानम, तुम जल्दी कोई किनारा, वरना मैं डूब के मर जाऊंगा देख के कोई इनारा, ए सैयारा सैयारा। कसर तैयारी सर फरमाया ये आदत बुरी है, आदत अभी बदल डालो, देख कर ये पिक्चर नौजवानों मत अपने संस्कारों को कुचल डालो। अरे दुल्हे भैया
हम पीवीआर के काउंटर पे खड़े हो गए, 150 रुपए का टिकट लेकर आदमी बड़े हो गए। तो वही बीच सड़क पे मेरे पिता ने मुझको पटक के मारा, कहा ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना मत दोबारा। और बहुत अच्छा मेरे पिता ने मुझको, बहुत बच्चे पिक्चर देखे, तो हमने कहा चलो अपना बहुत अच्छा है। और जितने लोग उपस्थित हैं मैं सबको बहुत नमन करता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ। अब जब से शादी हो गई तब से अपनी जिंदगी थोड़ा सा दूसरे ढंग की चलती है, और इस तरह से है कि लैला मजनू के ये कहानी जैसी है। जो लोग शादीशुदा हो गए शायद सब पे ये बात लागू है, जैन साहब को छोड़कर, क्योंकि जैन साहब पर ये बात लागू नहीं करूंगा, क्योंकि ये वर्दी का सवाल है, ये वर्दी सम्मानित है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा लपेटूंगा नहीं। ये इसको इसमें सिलवट नहीं आने दूंगा, ये मेरे देश की वर्दी, मेरी रक्षा करती है। कि लैला मजनू के ये कहानी जैसी है, ना मैं राजा ना वो रानी जैसी है। जब से शादीशुदा हो गया मैं लोगों, अपनी भी हालत अगवानी जैसी है। अब हमको भी पूछा नहीं जाता, उनको भी पूछा नहीं जाता, मगर वो अपनी थोड़ी मोड़ी मूंछें लेकर के कुछ करना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं। मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ। 4-6 पंक्तियाँ। अब की तो खेतों में इतने साढ़ हो गए कि नील गाय के बच्चे पूछने लगे, अम्मा ये क्या है, तो पहले ना ही रहे। तो वो बोली कि थोड़ा धीरे से बोलिए, ये बाबा के आदमी हैं। तो जहाँ साढ़ बाबा के आदमी हैं वहाँ उनका कितना सम्मान है, वो पशुपतिनाथ हो गए। और एक बार तो हमारी औरत लाल साड़ी पहन के अपनी खेत बाड़ी घूमने गई, तो सालों ने उनको चहेट लिया। हमने कहा क्या क्या, क्या क्या बात है, तो बोले साल दौड़ाए हैं। हम कहे लाल रंग की साड़ी पहन ली क्या? बोले हाँ है, आज पहन ली शौक में। हमने कहा अरे तुम्हें जाना था चांदनी चौक में, तुम वहाँ कहाँ चली गई खेत में, और तुम शाम जो है परेशान कर रहे होंगे। तो कहते थे जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, हरा भरा पूरा खेत चले जाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। अरे हम कहे हम कौन है ये का नहीं जान रही, इन तो पूछ रहे हो कौन हो। तो ऐसे हालात, तो करवा चौथ आया, बोले आप सामने खड़े हो जाइए, मैं आपको देख कर पानी पीऊंगी। हमने कहा साल भर तो हमारा खून पीती हो, आज एक दिन पानी पीऊंगी। तब उसने जब उठाया चलनी तो हमारा कलेजा हो गया चलनी। मैंने कहा चलनी क्यों उठाती हो आप लोग? बोले पति लोग साल भर इतने खुरापात किए रहते हैं, इसलिए हम लोग साल भर में एक बार पतियों को चाल देते हैं चलने से, ताकि अच्छा पति इधर आ जाए, खराब वाला उधर चला जाए। पति चालो अपडेट दिवस करवा चौथ, पति चालो अपडेट दिवस करवा चौथ। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। बोली कैसे लग रही हो? हमने कहा बहुत सुंदर लग रही हो। बोली इसका बयान करिए। हमने कहा कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंदु हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। बहुत बढ़िया आपने सुना, बहुत मन से सुना। वो मेकअप जो कर के आए न होते तो धोखा कभी हम भी खाए न होते, और धुलवा के उनका जो मुंह देख लेता तो नकली सामान हम पाए न होते। कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। और मच्छर का जहर और सुरती का जहर मेरी रगों में उतर गया। मच्छर ने हमको काटा तो मच्छर ही मर गया। और जब मुझको पता चला वो बेटी है पहलवान की, जो प्यार का बुखार था फौरन उतर गया। और कभी
वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है, लेकर के फोन एप्पल का अर्जेंट मारती है। अब प्रियंका मेरी बाबू है बिजली विभाग में, मैं जब भी उसको छूता हूँ करंट मारती है। हालात ऐसे हो जाते हैं। वो मुझको यूज करती है इंटरनेट की तरह, नजरों से गिराती है मुझे रेत की तरह। जब से उसे मिला है कोई दूसरा आशिक, वो जलती है मुझे देख के सिगरेट की तरह। वो जलती है मुझे देख के सिगरेट की तरह। और किससे लैला मजनू के अब तो पुराने हो गए, चौधरी सपना के सब लड़के दीवाने हो गए। हाथ में चप्पल उठाकर बीबी ने मुझसे कहा, आपको पीटे हुए कितने जमाने हो गए। आपको पीटे हुए कितने जमाने हो गए। चाची बल्कि आओ सुन लीजिए, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बड़े मन से सुन रहे हैं। मैंने तो जिस लड़की से शादी हो रही थी वो मुझसे 4 गुना थी। मैंने उनके पिता से कहा, किसी आराम मशीन पे ले जाओ, 4 भाग कराओ, हमको 1 भाग दे जाओ। मैं 3 भाग नहीं सह पाऊंगा। बोले नहीं नहीं, ये पूरा भूभाग आपका है। अरे हम कहे कि अरे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बोले कि हमने कहा अगर यही जिद है तो मेरी चेसिस को देखते हुए मेरे शरीर में इसके शरीर से 1 बोतल खून चढ़ाओ और 2 बोतल हमारे पिताजी के शरीर में ट्रांसफर कराओ। तब तो दोनों लोग शादी के क्रियाक्रम में भाग दौड़ के योग्य होंगे, वरना यही दौरान कोई गुजर गया तो शादी कौन करेगा। बोला आपका खानदान खून लेवा है। हम कहे आपकी बिटिया भी तो जानलेवा है, ये मेरी जिंदगी की अंतिम सेवा है। तो वो कहने लगी, तो मैंने उसको जब भी लड़कियां इस तरह की आती थी मैं उन्हें इस तरह से बहाना बना देता था। मुझे देखने जब जब कोई लड़की आती है, मैं कहता हूँ रुको बहन मुझे मिर्गी आती है। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको समझे यूरिया खाद। फिर भी हम उनसे फोन पे बतियाए जाएंगे, ये जान रहे हैं जबकि हम लतियाए जाएंगे। स्थिति गौर ना दी। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि मौत का पास पा लिया होता, जहमतें घर बिठा लिया होता, तुमसे शादी अगर हुई होती, मैंने सल्फास खा लिया होता। और बहुत बढ़िया। अब रौनकों के घर में उजाले नहीं रहे, आपस में प्यार बांटने वाले नहीं रहे। अब बच्चे दिन रात मोबाइल में लगे हैं। अब इनको बड़े बुजुर्ग डांटने वाले नहीं रहे। आपस में प्यार बांटने वाले नहीं रहे। और उन बेटों को मिली है दोजख की जिंदगी, माँ बाप को अपने जो संभाले नहीं रहे। अब जब जन्म लिया जेल में घनश्याम ने मिले, दरवान सो गए और ताले नहीं रहे। सिर्फ इतना 4-6 पंक्तियां। और आपने बहुत बढ़िया से सुना, बहुत मन से सुना। जहाँ 5 साल पर नेता हमारी, तो हम अपने औरत से कहे कि हम चुनाव लड़ेंगे। बोले कितना से पहले तो मैंने कहा प्रधानी से। तो बोले कि आप किसी तरह से लड़ जाइएगा, लेकिन आप प्रधानी से कभी मत लड़िएगा। मैंने कहा बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा प्रधानी से क्यों? बोले प्रधानी में बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, तब प्रधानी जीत पाएंगे। मैंने लड़ना शुरू किया तो कहती है, अरे जिनका जिन मन मानी रजऊ, बिना दारू के न जीत ब्या प्रधानी रजऊ। अरे जो जेका जवन मांगे वो का तवन दैया, बदले में उनके सबके ओटवा तू लैया। सब कुछ लुटाई बन दानी रजऊ, बिना दारू के न जीतब्या प्रधानी रजऊ। अब हम विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए। बोले विधायक का क्यों लड़ेंगे, हम तो ईमानदार हैं, लायक हैं। वो बोली लायक हो के का कर दिया, ना लायक हो के का कर दिया। जब लूटे खसोट न कर दिया, विधायक हो के का कर दिया। हम कहे लड़ भाई देखा जाए। भाई वो लाते घर में हमने खाई तो नालायक हो गए, वो सड़क पर लात खाते ही विधायक हो गए। हम भी खाएंगे लात जितने लोगों का। तब
कहने लगे कि जो है चुनाव लड़ेंगे, ये जीत जाएगा, संसद में जाएगा, 5 साल ये भी हमें मुंह नहीं दिखाएगा। अब उसे तो ये चिंता पड़ी, क्या कहती है, अरे कुर्सी बैरन बना नहीं, बना रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं, कविताएं कुछ भी नहीं बनी है, एको नहीं, कुछ नहीं बनी है। अब बनने ही मोहब्बत के ट्रेड बदल गए। जब प्यार का बुखार दिल में जाग जाता है तब सास को दामाद लेके भाग जाता है। तो वो गड़बड़ाएंगे। फिर एक गड़बड़ी आई, बिना काम बेटा सचिवालय न जाना, घर द्वार छोड़ अनाथालय न जाना, शादी करके यही रह जाना, हनीमून मनाने मेघालय न जाना। वहां भी हो गया। और पहले तो खाने को बाटी चोखा बहुत दिया, फिर एकाएक उसने चेहरा अनोखा बहुत दिया। राज कुशवाहा गले लगा के ये बोला, सोनम तुम्हारे प्यार ने धोखा बहुत दिया। कभी कभी ऐसे हालात हो जाते, प्यार में धोखे बहुत हो जाते हैं। तो कहती है, अरे कुर्सी बैरन पिया को लिए जाए, कुर्सी बैरन, कुर्सी बैरन, कुर्सी बैरन पिया को लिए जाए रे, लड़े खातिर टिकट दिए जाए रे। और जौने दिन पिया संसद में गई है, 5 साल तक मुँह ना दिखाई है, हमरे ऊपर जुल्म किए जाए रे, उल्टा सीधा हुक्म किए जाए रे। फिर सोची विधायक सांसद बन गए हैं और वजह हो जाए, अरे लड़का बच्चा फ्री में कुल पढ़ी है, नई नई गाड़ी पे रोज रोज चढ़ी है, सब्जी वाला फ्री में दिए जाए रे कुर्सी। और हालात ऐसे आ गए साथियों, बहुत मन से आपने सुना, बहुत प्यार से सुना। 1 मिनट का समय और ले लूं क्या सर? पूरा नहीं, 1-2 मिनट का समय और ले लूं। अतुल भैया बहुत बढ़िया आपने और मोहब्बत का तेरे असर हो न जाए, मेरा बेवफा हम सफ़र हो न जाए, जरा इतना मीठा न बोला करो तुम, मेरी जान मुझको शुगर हो न जाए। अब मैं लैला तुम्हारा, मैं मजनू तुम्हारा, तू लैला हमारी, कोई दूसरा फिर लवर हो न जाए। अब तू जब मुझसे मिलना तो छुप छुप के मिलना, जमाने को देखो खबर हो न जाए। अब खुदा मुझको इतनी ऊंचाई न दे कि जब देखो नीचे दिखाई न दे, मुझे हारने वालों की फिक्र भी है, मुझे जीतने की बधाई न दे। ये कैसे हैं बेटे भला इस दौर के, जो बीमार माँ को दवाई न दे। तो कहते हैं संस्कार गिर गए। सिर्फ इतना, आप मंदिर में जाएं जरूरी नहीं, फूल माला चढ़ाएं जरूरी नहीं, अपने माता पिता गुरु की सेवा करें, आप गंगा नहाएं जरूरी नहीं, अपने माता पिता गुरु की। इसीलिए कि मात पिता की सेवा करके चारों धाम बन जाऊंगा। कविता लिखी नहीं, प्रेरणा से बना रहा है। मात पिता की सेवा करके चारों धाम बन जाऊंगा, उनके खातिर कभी छाँव में कभी घाम बन जाऊंगा। अगर सनातन पर अब खतरा फिर कोई मंडराएगा, तो हाथों में फरसा लेकर परशुराम बन जाऊंगा। और जब परशुराम का नाम आया फिर एक नाम और ले लूं, और कैसे जो है कि तराशे बिन कोई हीरा कभी उत्तम नहीं होता, कोई गढ़कर कहानी सूरमा रुस्तम नहीं होता। कठिन संघर्ष वर्षों का सहज ही जाग जाता है, बिना तप त्याग के कोई भी पुरुषोत्तम नहीं होता। ये धरती धाम बनती है, अवध का नाम बनता है, कि सच के जाग जाने से अयोध्या धाम बनता है। ये मर्यादित चरित आदर्श वर्षों में नहीं बनते, बहुत कुछ त्याग कर कोई प्रभु श्री राम बनता है, बहुत कुछ त्याग। आप मुझसे ये उम्मीद नहीं रखती
कि ये इतनी अच्छी कविताएं भी लिखते हैं और लिखने की जरूरत भी नहीं है। कविता रुबाई गजल बेचते हैं, गरीबों की आंखों का जल बेचते हैं, उन्होंने तो ईमान बेचा है अपना, हम तो सिर्फ एक गजल बेचते हैं। जो भी है आपके सामने है और सब बहुत बढ़िया है, बहुत मन से सुना आपने। 4-6 पंक्तियाँ जो है और सुना दूँ ताकि आपका वक्त पहले भी समाप्त हो गया था और रूट आयोजन बहुत हो गया, मेला भी लग गया दस्तान दो, इधर पुल भी जौनपुर का बनने लगा, बस वाला पतन की दिशा से ले गया। कुछ पत्नी ने कैंटीन में भेजकर मेरे साथ अन्याय किया, मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन अतुल भैया के आत्मग्लान से अभी भी भरा हुआ हूँ और शायद ये मेरे लिए प्रेरणा का एक विषय है कि आगे अतुल भैया के हमेशा आभारी रहूँगा कि किसी भी कार्यक्रम में किसी की नहीं सुनूंगा, सिर्फ अपनी सुनूंगा और वहाँ पहुँचूंगा। लेकिन पत्नी के कहे में आगे कई दिनों से नाराज थी और हमारे भांजे सेना कार्यालय में तो बुला लिए, हम फंस गए सर, अब इधर रास्ते फंसा दिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ और छोटा बच्चा हूँ, काफ़ी चाहता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छा है, बड़े मन से सुना है। इसलिए दुनिया की सबसे मजबूत जाति है यादव, दुनिया की सबसे मजबूत जाति है यादव। सभी जातियां नाराज हो गई। हमने कहा आप चाहे जितना सोया, मेथी, पालक, धनिया, काजू, किशमिश, गरी, छुहारा, मुनक्का, बादाम खा लीजिए, लेकिन आप दूध कभी नहीं दे सकते। यादव दोनों टाइम दूध देता है, चाहे आधे 1 लीटर दे, हर यादव दूध देता है। आप भैंस के पास जाएंगे वो कभी दूध नहीं देगा, वो केवल एक खली होकर पकड़ाएगी, आधा 1 लीटर तो यादव ही देगा या दूध नहीं देगा। अमेरिका जांच कर रही भारत का यादव दूध कैसे देता है। हमने कहा आपकी जांच कभी पूरी नहीं होगी, आज से नहीं सदियों से दे रहा है। पहले भारत में दूध दही की नदियां बहती थी, अब दूध कम हो गया, नदियां उसमें धीरे धीरे बहने लगी। यादव ने पहचाना आदमी के पाचन तंत्र को कितना दूध चाहिए, बाकी उसमें उतना पानी मिला दो। और ये परंपरा नहीं है, ये वैज्ञानिक है। यादव लोगों में पानी मिला है, हमारे पाचन के हिसाब से पानी चल रहा है और दूध भी चल रहा है। ज़्यादा दूध पिएंगे वर्जिनल तो आपका पेट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए यादों को बहुत नमन करते हैं कि हमका बोलो क्या तो उबई करबू, गैया भैंसिया लगौबई करबू, हम है यूपी के यादव के लड़का, थोड़ा मोड़ा पानी मिलो ये का पिए भो नाही ससुरा जाए, नाही पालो भैंस भैया, नाही पालो गाय, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ, चैंपियन में लाइफ बॉय के पीछे 2 बत्ती फ्री। इस भाग के प्रायोजक है लक्ष्मी माथुपर तो पिनामी ने चुरकनी ब्यूटी पार्लर पायलर लवली बंटी बबली महाभारत वॉशिंग पाउडर निर्मा कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झांग ने जादू कर दिया महाभारत। ये कथा है स्वार्थ की न पुरुषार्थ की न परमार्थ की, सारथी जिसके बनी श्री कृष्ण घोड़े पात की। महाभारत मैंगो जूसी रेशन फ्रूटी, सारे रोगों से मिलती है इन बच्चों को छुट्टी, बाल जीवन घुट्टियों खिली खिली, तुम जाने जहाँ कहाँ चली, सौंदर्य साबुन निर्मा सफेद की ने चमका दिन झंडूबा, दीवारों को घर सजानी हो, घर की रौनक बढ़ानी हो, नेरोले नवरत्न ठंडा गर्मी पूरा मौसम ठंडे ठंडे गर्मी को। ये कविता नहीं है, इसमें कोई भी कविता नहीं थी। इसी बात कितनी देर से डूब गए थे, सूरज की तरह डूब गए थे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा उससे उबाल रहा था ताकि आप 2 रोटी अधिक खा सके। यहाँ तो पैकेट में बंद करके पता नहीं क्या लोग ले जा रहे थे, हमने सोचा कि लाओ खोल के देख लूँ। एक आदमी कहे कि मत खोलिए ये दब जाएगा। हमने कहा इसमें ऐसी क्या चीज़ है, कहा इसमें मोहब्बत का बम है, अगर ये बाहर आया तो न तुम हो न हम है, निकल जाएगा। हम कहे जाने दीजिए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अतुल भैया का ये जो मोहब्बत का बम है, जो प्यार है, वो जो है प्यार जहाँ होता है जंग नहीं होता है,
हादसा भी किसी के संग नहीं होता है। आइए प्यार के रंगों में रंग लें सबको, प्यार से गाढ़ा कोई रंग नहीं होता है। ऐसे प्रेम में जो रंग लिया तो घनश्याम हो गए, मैं राधा हो गया, मोहब्बत में आके मैं आधा हो गया। इसलिए कहा कि जो है, और वो शहर क्या जहाँ कुआं न हो, वो गांव ही का जहाँ धुआं न हो। और लोग मेरी जुल्फों को चूमना जरूर चाहते हैं, मगर डरते हैं इसमें झगड़ा भी धुआं न हो। न किसी इकाई से मिलती है, न दहाई से मिलती है, न आपकी पत्नी से, न मेरी लुगाई से मिलती है। चेहरे पे तेज, जुल्फे मेरी बड़ी बड़ी, हमारी शक्ल बिल्कुल राधे माई से मिलती है। अभी तो मैं और वैभव वर्मा भैया ट्रेन में बैठ गए, टिकट नहीं लिए थे, हमारा कहीं भी टिकट नहीं लगता। अब वैभव वर्मा भैया थे हमारे साथ, एक और मित्र थे। दरोगा ने पहले रोक लिया, स्टेशन जा रहे थे गाड़ी पकड़ने। दरोगा ने कहा ट्रिपलिंग में चलान होगा। तो वैभव वर्मा भैया ने कहा ये 3 लोग हैं साहब, 8 लोग हैं। बोले 8 लोग हैं? बोले हाँ वैभव वर्मा 1, और पीछे वाला आदमी 2, और जो बीच में हम बैठे हैं हमको बताइए 6। तो वो समझ गए कि ये वाली लाइन का आदमी कोई बैठा है। तो वो हमको 8 बना के दरोगा साहब को बताया, साहब ये तो क्वालिटी बदल गई है तो छोड़ दे क्या? कहा जाने दीजिए, इनका चलान तो ऊपर वाले ने कर दिया है, जाने दीजिए, इनको हटाइए, डिस्टर्ब कर रहे हैं चौराहे को। आगे गए हम, वैभव वर्मा भैया, ट्रेन आ गई, हमने टिकट वाले ही कहा ट्रेन आ गई, अगर ट्रेन में बैठेंगे तो टीटी पकड़ लेगा। हम कहे हमें तो आज तक नहीं पकड़ा, कोशिश करेंगे आपको भी नहीं पकड़ी, क्योंकि आप भी थोड़ा मोड़ा हमारी ही तरह लगते हैं। आप अपने चेहरे पे भरोसा रखिए, भाई आपका तरोताजा है चेहरा, आपकी तरह सुंदर था विनोद मेहरा। हाँ, वो तो बैठ गए हमारे भरोसे पे, ये वैभव वर्मा भैया। हमने कहा सर गैलरी में खड़े रहना है, सैलरी जब है नहीं तो आपको गैलरी में खड़े रहना है। जैसे ही टीटी आएगा हम करेंगे ऐसे ऐसे, आप करिएगा ऐसे ऐसे, मैं करूँगा ऐसे ऐसे, आप करिएगा ऐसे ऐसे, फिर देखता हूँ टीटी कैसे मारता है आपसे पैसे वैसे, आपको बचाऊंगा कैसे कैसे। टीटी आया, बोला टिकट, हमने कहा सर आइए और निकट, समस्या हो गई है विकट, मैंने किया ऐसे ऐसे, वैभव भैया ने किया ऐसे ऐसे। वो बोला अच्छा आप लोग ये वाले हो क्या? हम कहे कैसे पहचान गए सर, आप लोग भी पहले थे क्या? आगे बढ़े, सीट कोई नहीं खाली थी, एकदम ऊपर वाली सीट खाली थी। हम वैभव भैया से कहे इतनी बड़ी कवि गीत का खड़ा है, हम कहे यहाँ बैठिए, बैठ गए। 2 लोग नीचे, 2 स्टेशन बाद बहुत सुंदर सुंदर 2 औरतें आई। हमने कहा वैभव भैया अगर ये ट्रेन बम्बई फाड़ फूट के अमेरिका भी गई तो भी हम नहीं उतरेंगे, ये औरतें बहुत सुंदर आ गई, इसी में हम खोए रहेंगे, गोता लगाते रहेंगे। कहेंगे हाँ हाँ ठीक है। तो एक 40 साल की थी, एक 30 साल की। तो 30 साल वाली ने 40 साल वाली से कहा बहन जी आपकी उम्र क्या है? वो बोली कोई ज़्यादा नहीं, यही कोई 25-26 साल। तो 40 वर्ष वाली ने कहा बहन जी आपकी उम्र क्या है? तो उन्होंने कहा कोई ज़्यादा नहीं, कोई 17-18 साल। तो हम नीचे झांक रहे तो उनकी गोद में गिर गई तिरछा होकर। तो वो बोली ये कौन है? तो वैभव भैया कहें इनकी तो अभी डिलीवरी हो रही है, ये कौन बहुत उम्र की है? जब उम्र में इतनी गिरावट है इतना और सही बहन, तो बड़ी समस्याएं आती हैं। अब इधर हम जो है अपने, अरे भी नामी दादा है और अपने प्रेमी दादा हैं। मैं प्रेमी दादा को प्रणाम किया पैर छूकर, क्योंकि दादा आपको सादर प्रणाम। बोले अरे बेटा अंबर तुमको हमारी उम्र लग जाए। हम कहे दादा आपकी कितनी है जो हमें लग रही है? तो बताए कि हमारी जो 75 साल है, 76 साल। हम कहे दादा आपका अपने में जोड़ देंगे तो आपसे पहले दुनिया हमें छोड़, दादा आप अपन उम्र अपने पास रखें, हम अपने पास रखते हैं अपन मुझे बनाना। तो जो तालियां बजाते हैं इसे सम्मानित करें, क्योंकि जो है कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं, कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं,
कविता चंद्र बरदाई के पीढ़ी का यश गान नहीं। मैं अतुल भैया आपकी किताब आई, आपकी किताब में इन कवियों के चरणों में रख दिया। ये कवि हैं, ये जो कवि हैं, और आपने किताब लिखी, आप साहित्यकार हैं, कवि, आप कभी खत्म नहीं होंगे। आप यहाँ से आप हमेशा लोगों के दिलों में कई युगों तक आप चले गए, क्योंकि आपने पुस्तक लिख दी। आपके बाद आपकी पुस्तक गई कि कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं, कविता चंद्र बरदाई के पीढ़ी का यशगान नहीं, कविता नारी के शरीर की सुंदरता का शोध नहीं, कविता केवल कुछ शब्दों की तुकबंदी का बोध नहीं। जो अनाथ बच्चों के पीड़ा पढ़ पाए वो कविता है, जो अनाथ बच्चों की पीड़ा कह पाए वो कविता है, जो माँ के अश्कों के संग संग बह जाए वो कविता है, जो सुनने पढ़ने वालों को याद रहे वो कविता है, जो कवि के मर जाने के भी बाद रहे वो कविता है, जो कवि के मर जाने के भी बाद रहे वो कविता है। तो कविता कला नहीं कमाने के लिए, कविता कला नहीं कमाने के लिए, ये सोए हुए लोगों को जगाने के लिए। कविता कला नहीं कमाने के लिए, बना रहा हूं, बना नहीं है। कविता कला नहीं कमाने के लिए, ये सोए हुए लोगों को जगाने के लिए। लिखता हूँ गीत मैं जमाने के लिए, गाता हूँ मगर दिल लगाने के लिए, गाता हूँ मगर दिल लगाने के लिए। कलम ये मेरी जब कलाम लिखेगी, ये सबसे पहले देश को प्रणाम लिखेगी, ये हरी हरी धरती ललाम लिखेगी, ये दुश्मन के नाम ये पैगाम लिखेगी। ये क्या होगा ये उनका अंजाम लिखेगी, ये सुबह लिखेगी कभी शाम लिखेगी, ये राम लिखेगी अखंड शाम लिखेगी, ये राम लिखेगी अखंड शाम लिखेगी, और सबको बस सीधा सीधा राम लिखेगी। अरे हरी हरी धरती ललाम लिखेगी, ये खेत ये हरी हरी धरती ललाम लिखेगी, ये हिंदू लिखेगी न मुसलमान लिखेगी, ये खेत लिखेगी व खलिहान लिखेगी, सीमा पे तैनात जवान लिखेगी। कलम ये मेरी जब कलाम लिखेगी, सबसे पहले देश को सलाम लिखेगी। बहुत बढ़िया कविता का फ्लो आ गया, और अब यहाँ से विदा होने का समय भी है। और आपको सिर्फ इतना कहेंगे, एक तरफा प्यार होता है तो आदमी चौतरफा पीट दिया जाता है। प्यार जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। लैला ने लब को प्यार की फाइल बना दिया, मजनू ने इसे अपनी स्टाइल बना दिया। अरे प्रेमियों का दर्द उनसे देखा नहीं गया, तो अंबानी बंधुओं ने मोबाइल बना दिया और उसी में खेलते रहिए, क्योंकि अब फेसबुक से प्यार होने लगा है। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है, जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है। वही रह गया है। हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों पुलिस दरोगा मेरी राहों में आ गए। अब हमने तो छिप के प्यार किया तुमसे था, मगर कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए, कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए। और जब एक तरफा प्यार हो गया, लड़का पीछा किया, हर लड़के को लगता है ये लड़की मुझे देखी, अब लड़की न देखे तो चले कैसे, लड़ जाए, इसलिए वो लड़कों की गलतफहमी रहती है। हर लड़के यही सोचते हैं। एक लड़का गलतफहमी में आ गया, लड़की के पीछा किया, लड़की तो बड़े घर की है, तो कैसे इसको बनाए। ये बना नहीं है, ऐसे ही कह दिया। ये कोई खास कविता नहीं है, इसमें कोई बहुत दम भी नहीं है, लेकिन बहुत मन से आपने सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत नमन करते हैं। अब कैसे कह दिया, यहाँ से विदा लेंगे कि ऊपर गोरी का मकान हाय हाय देखो बन रहा है। ये ऐसी कविताएं हैं, इसको न कोई नोट कर सकता है, न कोई याद कर सकता है, न कोई पढ़ सकता है, न सब परिवार सुन सकता है, और न कहीं प्रेस में इसके अक्षर मिलेंगे। इसके बाद हम भी तो नहीं मिलेंगे आगे चल के। ये कविता पढ़ के, ये कविता पढ़ने के बाद खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए, क्योंकि इसमें साहित्य नहीं है, कविता नहीं है। इसलिए कविता का धर्म एक तरफ रखते हुए ये आपको हंसने हंसाने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ कि कभी किसी पे रोक जमाना पड़ता है, और कहीं पर खुद ही झुक जाना पड़ता है। मुरझाए चेहरों को हंसाने के खातिर
जोकर का किरदार निभाना पड़ता है। इसलिए साथियों ये सुनिए, यही समझ के कि ऊपर गोरी का मकान हाय हाय रे, तो नीचे आओ रे, पीछे आओ रे, बुला रहा है, तरफा प्यार है, नहीं आएगी, उसको होता तो वो भी आती। अब लड़का मेहनत कर रहा, कहा ऊपर गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान, मुझसे मिले मेरी जान, तेरा हो जाए एहसान, मेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरे भैया है दीवान, तेरे बाबू हैं प्रधान हाय हाय रे। ऐसे में कैसे प्यार करूंगा, वही आना पुलिया के नीचे तेरा इंतजार करूंगा, तुम्ही से मैं प्यार करूंगा, हूँ मैंने दिल ये तुम्ही को दिया है, और नंबर बगल से लिया है, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, कहाँ हो मेरे जान, मैं तो पुलिया के नीचे आ गई, सात समुंदर। हे दरोगा साहब पकड़ ले इधर को वाला, लड़कियां पकड़वाई है। तो हमने खोए हैं कितने बहादुर रतन, आजमगढ़ की धरा, राहुल सांकृत्यायन की मिट्टी, और कैसी आदमी की यह भावभूमि, आपकी मोहब्बतों का तलबगार यह आजमगढ़, सबका मददगार, सबके दुख सुख में साथ निभाने वाला, दुनिया देश का सबसे बड़ा जिला जो हमको गढ़ बना के मिला। मैं सर आपके सामने से विदा हो जाऊंगा, कविताएं आज कविता की करके निकल जाऊंगा, एक अमिट छाप छोड़ जाएगी ज्ञान गंगा, अपनी जमुना रहे ज्ञान गंगा, गंगा की रवानी है, जमुना का ये पानी है, यहाँ हर्ष के जैसा भी पैदा हुआ दानी है, जो देश की खातिर भी कभी काम नहीं आई, बेकार ये दौलत है, बेकार जवानी है। पारायण जहाँ जिन्हें कहते हैं साथियों कि हमने अभी हमसे पिता कि हमने खोए हैं कितने बहादुर रतन, तभी ये आजाद हो पाया अपना वतन, हमने खोए हैं कितने बहादुर रतन, तभी ये आजाद हो पाया अपना वतन, और हमको आजाद बिस्मिल भगत मिल गया, जिसको पाकर के सारा वतन खिल गया, देश की आन थे, बान थे, शान थे, कितने रणबांकुरे मेरे बलवान थे, बांध कर जो तिरंगे का निकले कफन, तब ये आजाद हो पाया अपना वतन, हमने खोए हैं कितने बहादुर रतन, तब ये आजाद हो पाया अपना वतन, और देश के रंग में मन ये रंगा रहे, और मैली कहीं भी न गंगा रहे, कह रही फांसियों पर तंगी गर्दने, हम रहे ना रहे तिरंगा रहे, उन शहीदों को हम आओ कर ले नमन, जिनके दम से महकता है मेरा चमन, हमने खोए हैं कितने बहादुर रतन, तब ये आजाद हो पाया अपना वतन, हमने खोए हैं। अब अतुल भैया की देखो किताब आ गई, और लोगों के हृदय पटल पे छा गई, तालियां दीजिए, तालियां दीजिए, तालियां दीजिए, तालियां दीजिए, तभी ये माता पिता के सुंदर ललन, और आजाद अपना है भारत वतन। बहुत धन्यवाद साथियों, कविता की यह शाम बहुत ही निराली रही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत समय दिया, माफी चाहता हूँ सर। आप लोगों को पता नहीं चला होगा कि बिहारी लाल नंबर किस रस के कवि हैं।